हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडर्स। आज हम जो हमारे रिएक्ट नेटिव में ES6 जो बेसिक्स यूज होता है वो हम आज देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। बेसिकली हम ES6 इसमें ही देख लेंगे। उसके लिए रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं है। तो जो हमारा पहला होता है वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं, जो कि हम रिएक्ट नेटिव में या जावास्क्रिप्ट में ES6 में तीन टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है हमारा वैर। लेट पहले हमारा वैर से हम स्टार्ट करते हैं, वैर ए इक्वल टू 10। और इस वैर के साथ क्या है कि वैर को हम री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैर ए इक्वल टू 20 लेता हूँ, तो ये इसको पूरा चेंज कर देगा। इसके रेफरेंस को पूरा वो अपडेट कर देगा। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। सेम चीज अगर हम लेट के साथ करते हैं तो वो एरर दे देगा, बिकॉज लेट में आप री इनिशियलाइज कर सकते हो बट री डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम री इनिशियलाइज कर सकते हैं लेट में, तो ये बेसिकली होता है लेट में। लेकिन कॉन्स्ट के साथ क्या है, कॉन्स्ट में ना ही आप री डिक्लेयर कर सकते हो, ना ही आप री इनिशियलाइज कर सकते हो। कॉन्स्ट में आप सिंपल, वरना फिर वो असाइनमेंट कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स का एरर दे देगा। ये होता है हमारे बेसिकली डिफाइन करने का तरीका। उसके बाद आते हैं हमारे लूप। बेसिकली तीन लूप जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं या यूजफुल हैं वो है, इसमें एक तो फॉर लूप। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एरे इटरेट करना है, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आप कंसोल करा सकते हो आई। अभी जैसे ही ये होगा, पूरा लूप पूरा एरे हमारा इटरेट हो जाएगा, उसकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। दूसरा तरीका है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं JS या रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस में, वो है हमारा मैप। मैप के थ्रू भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, किसी भी एरे को इटरेट कर सकते हैं। अगर हम अब कंसोल कराएंगे तो भी सेम ही आएगा। एक फिल्टर भी है, लेकिन फिल्टर और मैप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर हम फिल्टर में कुछ भी मॉडिफाई करते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल एरे में भी मॉडिफाई करता है, एरे नहीं करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा जो इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्ट्रक्चरिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू है 1,2। ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ कॉन्स्ट A, B इक्वल्स टू ARR। और अगर मैं कंसोल कराऊंगा ए को ए को कराता हूँ, तो फिर जो हमारा डिस्ट्रक्टिंग करी है उसकी पहली वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बी को कराऊंगा तो वो अब हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये होता है हमारा री इनिशियलाइज एंड री डिक्लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट। सॉरी, ये हमारा डिस्ट्रक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एरे हैं, 1 2 3 4। मेरे पास दूसरा एरे है 5 6 7 8। अब फॉर एग्जांपल मेरे को दोनों को मर्ज करना है, तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज कर सकता हूँ। थ्री डॉट्स यानी कि वो पूरे एरे की वैल्यूज शेयर कर रहा है, फिर थ्री डॉट्स यानी कि इसकी वैल्यू भी वो अपडेट कर रहा है। और अगर हमको जो रिटर्न में देगा वो दोनों का मर्जिंग एरे देगा। ये होता है हमारे स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन। उसके बाद मैं इसमें रिटर्न करता हूँ अगर कुछ भी, और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है। बट मेरे को इसको एक फाइल में बनाया ही मैंने मेथड, इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। अब मेरे को जहाँ पे भी ये यूज़ करना है वहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फन, जो भी इसका पाथ होगा वो शेयर करना। उसके बाद मैं सिंपली इसको यूज़ कर सकता हूँ, फन को कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली जो भी मेरे मेथड जिसके अंदर डिफाइन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक आता है इसमें कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का, लेट ओबीजे
लेट ओबीजी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें की और वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास की, इसकी वैल्यू है वन, की वन लिख लिया मैंने। फिर इसके बाद है की टू, इसका है टू लिख लिया मैंने। फिर है की थ्री, इसकी वैल्यू लिख ली मैंने थ्री। अब मेरे को ये इटरेट करना है तो मैं फॉर इन लूप का यूज करूंगा, बट आई इन ओबीजे। और अगर मैं अब कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजी ऑफ आई, तो बेसिकली फॉर इन लूप जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ और भी मेथड हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। बट फॉर इन लूप भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है गाइस, इतना ही काफ़ी है रिएक्ट नेटिव की प्री रिक्वेस्ट में। बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में।